की गिरिडीह इकाई की एक बैठक डुमरी के चैनपुर पंचायत भवन में आयोजित हुई। बैठक में कुर्मी कुर्मी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने और कुरमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की गई। डुमरी के चैनपुर पंचायत भवन में कुर्मी कुर्मी समाज की गिरिडीह इकाई के लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उनकी मांग है कि कुर्मी कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना, साथ ही कुरमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूचित जनजाति में शामिल करना। इस दौरान कुर्मी समाज के प्रदेश अध्यक्ष शीतल अहोदार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सरकार कुर्मी के खिलाफ बात कर रही है। कुर्मी समाज के लोग ओबीसी में पहले से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन हेमंत सरकार कुर्मी समाज के लोगों को ओबीसी में शामिल करने की अनुशंसा कर रही है, जो कि घातक है। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार में जब इस मामले को उठाया गया था और एक प्रस्ताव लाया गया था, उस समय हेमंत सोरेन ने सबसे पहले कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए हस्ताक्षर किया था। लेकिन अब हेमंत सोरेन झारखंड में मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो वे कुर्मी समाज के लोगों के साथ वादा खिलाफी करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो वह अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर जाएंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में कुर्मी कुर्मी समाज के लोग मौजूद थे। कुर्मी कुर्मी विकास मोर्चा गिरिडीह इकाई की ओर से बैठक की जा रही है। वर्तमान समय में जो सरकार झारखंड में है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, हम लोग ऐसा आशा नहीं किए थे कि हेमंत जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस तरह कुर्मियों के खिलाफ जब बात करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो ओबीसी के लिए अनुशंसा की गई है, उनको जानकारी होना चाहिए कि ओबीसी में कुर्मी जाति पहले से ही भारत सरकार की लिस्ट में भी पहले से है और राज्य सरकार की लिस्ट में भी पहले से है। उसके बावजूद फिर से अनुशंसा करना ये कुर्मियों के लिए घातक साबित हो रहा है। वो चाल कर खेल रहे हैं हम लोग के लिए। उनको ये भी जानकारी होना चाहिए, पिछले सरकार में जब हम लोग इस मांग को उठा रहे थे कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किया जाए और एक मांग पत्र दिया जा रहा था रघुवर दास जी को, और उस मांग पत्र में सबसे पहला नंबर पर उन्होंने साइन किया है कि हाँ कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाएगा। और जब उनकी बारी आई है तो ओबीसी में अनुशंसा कर रहे हैं। सीधा सीधा कुर्मियों पे धोखा हो रहा है। हम लोग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक उन्होंने ओबीसी का जो प्रस्ताव आया उसको अपने पास रखे हुए हैं, अभी केंद्र सरकार को दिए नहीं है। मेरा उनसे आग्रह है कि आप केंद्र सरकार को कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए अनुशंसा करें, ना कि ओबीसी।